बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, मेरे साथ बिलाल अहमद सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं और ज़हीर के केस पे आज बात करेंगे। ज़हीर के केस में हुआ ये है, जो अपडेट्स आई हैं वो ये है कि ज़हीर के वकील ने, यानी कि अपने वकील के थ्रू उन्होंने अदालत पर अदम एतमाद का इज़हार किया है और वो चाहते हैं कि अब कोई और अदालत जो है वो केस जो है वहाँ पर चले। और क्यों हुआ है ऐसा? अदम एतमाद का इज़हार उन्होंने क्यों किया है? वजूहात क्या हैं? ये तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और बिलाल, आप अदालत में गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? जी, बहुत शुक्रिया अरमान भाई। देखें, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं और शायद मेरे ख़्याल से कुछ बातें तो ऐसी की जा रही हुँ, हैं हुँ। जो कि फ़िलहाल करना मुनासिब नहीं है। सही। जो अब उनकी ज़हीर की जो लीगल टीम या कौंसल है, वो जो समझ रही है और उसकी जानिब से अदालत में भी और मेरी उनसे बात हुई है तो जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कई दिनों से, कई हफ़्तों से, कई महीनों से अलार्मिंग सिचुएशन है उनके मुताबिक अच्छा, इस केस में। ये वो क्या क्या वो कहते हैं वो अलार्मिंग? वो ये समझते हैं कि मामला ये है कि एक रिपोर्ट आती है मेडिकल, जो सेकंड रिपोर्ट है, हुँ, हुँ, वो भी सील है और अदालत ने उसको खोला नहीं है। ये मैं ज़हीर की लीगल टीम की जो मौक़िफ़ है, वो बयान कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वो दूसरी तरफ के यूट्यूबर्स के पास है। तो क्या मतलब है, इससे क्या नतीजा अख़ज़ किया जाए कि अभी तक ज़हीर की लीगल टीम तक वो रिपोर्ट नहीं आई। यानी कि कोर्ट में 2 फ़रीक़ैन, है ना? हुँ, हुँ। एक मुल्ज़िम है, एक मुद्दई है। एक तरफ की कोई रिपोर्ट है, वो बाहर निकल रही है मुसलसल, दूसरे फ़रीक़ को यानी कि जो ल यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो रिपोर्ट जो है वहाँ से लीक हुई है और लीक होके उन चंद देखिए, बाज़ ऐसे ये कहाँ से यूट्यूबर्स, लीक हो रही है, ऐसे ये जो तो सोशल मीडिया पे ऐसे बाज़ यूट्यूबर्स पे एग्ज़ैक्टली, गई है, जिन्होंने लीक की है वो एतमाद करते हैं। एग्ज़ैक्टली उस तरफ के लोग हैं, जो मुसलसल हर चीज़ वहाँ जा रही है। ये क्वेश्चन मार्क देखें, अगर कोई बाहर किसी डॉक्टर की पर्सनल रिपोर्ट है, वो तो किसी को भी मिल सकती है ना, वो तो आपको भी मिल इसका सकती है, मतलब मुझे मिल है सकती कि है। एक रिपोर्ट सिर्फ़ कोर्ट में आ रही है और वो कोर्ट से और अभी सील है। अभी सील है, उनके मुताबिक। देखें, ज़हीर की लीगल टीम ये कह रही है कि हमने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, 10-10 दिन, 15-15 दिन हमें नहीं दी जा रही वो चीज़। लेकिन वो ये क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि वो आया कहाँ से? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वो डॉक्टर्स जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, वो तो कोई भी ले सकता है ना। बिल्कुल। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स जो बराह रास्त कोर्ट में जमा हो रही हैं और वो कोर्ट अभी दूसरी फरीक को दे नहीं रही उनकी लीगल टीम को, तो आखिर वो रिपोर्ट्स कैसे दूसरे यूट्यूबर्स को पता चल रही हैं? बाहर कैसे जा रही इसका है? मतलब है लीक कि कैसे हो कहीं रही न है? कहीं कोई ऐसे फ्लॉज़ मौजूद हैं। बिल्कुल। अब वो ये समझ रहे हैं कि अब आम तौर पे भी अरमान भी मुझे 17-18 साल हो गए ना कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए। यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स निकालना हो कोर्ट से, यहाँ आप एप्लीकेशन देते हैं और उधर आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर प्रोसीजर करके आपको सारी चीज़ें मिल जाती लेकिन हैं, वो तो ठीक वो है ना? डॉक्यूमेंट होता है ना जो ठीक है, कि नहीं पब्लिक होता है। पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो ये कह रहे हैं ज़हीर की लीगल टीम, हफ्ता-हफ्ता, 10-10 दिन हमें कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती उस कोर्ट से। तो ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से वो ये ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, वो एक नहीं है। ओह! ठीक है। ये वो कई मर्तबा ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है। तो वो ये समझ रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। का ये कानून का हिस्सा है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई जज या कोई कोर्ट आपको इंसाफ़ फराहम नहीं कर रही, कोई बाइस है, जानिबदारी बरत रही है कि या आपको लगता है, तो आपके पास राइट है फुल्ली कि आप एक एप्लीकेशन देके उस केस को वहाँ से तो हटवा बिलाल, सकते हैं। आज जो है जब इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, तो एप्लीकेशन देने के बाद फिर तो जज ने केस नहीं चलाया होगा। देखिए, 22 दिसंबर की जो डेट आई है, उसमें बेसिकली वजह यही है। वो सेशन जज के पास गई है। अब लोग कुछ लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट जा सकती है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक सेशन कोर्ट के पास भी ये हदूद है कि वो अपने ज़िले से केस भी दूसरे ज़िले के अंदर सेम अदालत अगर एडीजे की कोई है और वो जो ये मखसूस किस्म का जो कानून है, इसके तहत बनी गई है, तो वहाँ पर ही ये ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन इस केस में आखिर क्या वजह है कि जो एक फरीक है, उन्हें इस केस के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा, वो जो है वो इसको कंटेस्ट कर वो रहे हैं। वो उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है कि फिर जो दूसरी तरफ के पार्टी के खदशात हैं, वो कहीं दुरुस्त हैं। जो वो समझते हैं कि जानिबदारी का मामला है या अब कोर्ट पर उनको एतबार नहीं रहा या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, जिसको वो यार, ये केस सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ नहीं रहा, ये देखिए क्या उसकी है ये? अब तो देखिए मेरे ख़्याल से कितने महीने हो गए, अब तो देखिए ना 6, 7, 8 आप महीने हो गए। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ।
जो चीज़ें जो हक़ाइक़ है ना, जो हक़ाइक़ हैं, वो मेरे ख़्याल से सबको पता है। उस तरफ के लोगों को पता है, इधर के लोगों को पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ये तो हम शुरू ज़ाहिर है, से कह रहे हैं कि अना का मसला है अना का मसला और आ रहा है। कोई बात नहीं है, अब आप सिर्फ़ अनाओं का मसला है दोनों तरफ से आप कहूँगा अच्छा मैं। अब देखें वो और देखें, जो ख वालिद हैं, जिन्होंने ये केस किया हुआ है, दूसरी तरफ वो केस किसके खिलाफ है? उनकी अपनी बेटी के खिलाफ है, बेटी के खिलाफ है ना ठीक है ना? बेसिकली। बेटी भी जो है वो उन्हीं की बेटी है। अगर उनके पास, मैं दोनों तरफ से अना की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो खुद भी अना परस्त हैं, तो उनकी बेटी भी जो है वो उनसे बढ़कर अना परस्त होगी, वो उन्हीं की भाई बेटी है। सिंपल सी बात है अरमान भाई, जो अभी ये कह रहे हैं कि जो लेटर्स हैं, बर्थडे कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, वो भी रोमन में लिखे हुए हैं ना। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि जी वो तो उसको तो लिखना नहीं आती, रोमन भी नहीं लिखना आती, वो भी 7वीं क्लास की थी और ये राइटिंग कैसी है? तो जो नए लेटर्स आए हैं, ठीक है, वो किस में लिखे हुए हैं? दूसरी बात ये, नहीं, और ज़हीर के खिलाफ क्या लिखा है अच्छा, उसमें? नहीं, नहीं, आप नहीं, आप नहीं, जो नहीं, नहीं, बात कर रहे हैं, ज़हीर के खिलाफ मैं क्या तो आपसे लिखा ये है? पूछूँगा कि ये बताइए कि पहले तो ये शोर था कि जी ज़हीर की जो गैंग है, उसके बस में है, चूँकि इसलिए वो उनकी मर्ज़ी का बयान दे रही है। अब 6 अब महीने जो हो है गए वो हैं। मेरे ख़्याल से देखिए 6 अगस्त से महीने हो गए। लेके जी, जी, अब तक बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है वो अब मैं शेल्टर होम सिर्फ़ में एक है, बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और बात कर रहा हूँ। शेल्टर होम भी वो वाला जो कि इनका अपना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, वो लेटर्स जो हालिया तौर पे वो खुद उनके पास हैं और मनपसंद यूट्यूबर्स को वो देकर पब्लिक करवा रहे हैं और सिम्पैथी गेन कर रहे हैं। उसमें ये बताएँ कि कहाँ उस बच्ची ने गैंग के बारे में, रेप के बारे में या ज़हीर के बारे में कोई लफ्ज़ खैर लिखे हैं। उन यूट्यूबर्स का तो मामला ये ये है कि जो मैं कभी-कभी नज़र से गुज़रती हैं चीज़ें, तो उसमें तो ये लिखा होता है, जो जो उनकी जो थंबनेल्स होते हैं, कि बच्ची बस आज रवाना होने वाली है, देखिए ना बस यही तो बच्ची आज प्रॉब्लम जा है। रही देखिए है। बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं। बातें तो यहाँ भी चल रही हैं, डॉलर्स चूँकि मैंने बस वैसे अब बताया ये था। घर जाने वाली है, घर देखिए जाने के लिए तैयार है। देखिए मतलब अरमान अरमान भाई मैं बातें देखें वो चीज़ें नहीं करना चाहता। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ सुन-गुन भी है, 20 लाख रुपए किसी को देकर कुछ किया गया, कुछ ट्रांसफ़र किए गए, कुछ मामलात इस तरह के हैं। लेकिन ये बातें मैं कहना नहीं चाहता इस फ़ोरम पे। जहाँ जो मैं तो ये फ़ोरम होता कहूँगा है कि वो अगर होगा। बच्ची ने अपना लेकिन मौक़िफ़ चूँकि तब्दील मामला डॉलर्स का है बच्ची अगर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी होती बिलाल, तो वो अब तक घर जा चुकी होती। डेफ़िनिटली लेकिन वो अब तक घर नहीं गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्ची जो है, वो भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और दूसरी तरफ के जो लोग हैं, वो भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और जब तक इनमें लचक नहीं आएगी, ये केस एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और दरख़्वास्तों पे दरख़्वास्तें और दरख़्वास्तों पे दरख़्वास्तें, ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो ज़्यादती मैं समझता हूँ ज़हीर के बिल्कुल। साथ-साथ बच्ची के साथ बहुत हो रही है। तो आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? आज की व्लॉग के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल अरमान सबरी व्लॉग्स, बिलाल का चैनल करंट अफ़ेयर्स विद बिलाल और नई खोज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह